नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्यारे YouTube चैनल इंग्लिश विद विशाल श्रीवास्तव में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीपोजिशन के कुछ क्वेश्चंस। आज से एक सेशन ऐसा स्टार्ट करेंगे, एक वीडियो की सीरीज जिसमें हम प्रीपोजिशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम कराते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, और वो है माई कज़िन विल अराइव डैश संडे। ठीक है, तो संडे डे का नाम है। तो पहले हम देखते हैं डे, डेट और ओकेज़न। डे डेट तो सब लोग जानते होंगे। ओकेज़न मीन्स होता है जैसे ऑन होली होता है, इसके पहले हम ऑन का यूज करते हैं। ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। वो ओकेज़न के लिए हो जाएगा ऑन होली, ऑन दिवाली, ऑन दशहरा। ठीक है, तो इसके पहले हम किस प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं? ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। अब आते हैं अराइव वर्ड पे। अराइव जिस स्थान पे हमें पहुंचना है, ठीक है, उसके साथ हम अराइव एट का भी यूज करते हैं और इन का भी यूज करते हैं। आगे अगर प्लेस दिया है, अगर छोटे स्थान के लिए हम एट का यूज करते हैं और बड़े स्थान के लिए हम किसका यूज करते हैं? इन का यूज करते हैं। इतनी बातें हम ध्यान में रखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2, डज ही रिजेंबल एज हिज फादर, टू हिज फादर ऑफ हिज फादर। तो देखते हैं पहले कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है। रिजेंबल, साइन, कंप्राइज मीन्स होता है कंसिस्ट ऑफ। कंप्राइज मीन्स क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, डिस्कस और डिस्क्राइब। जो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, अगर कोई मैटर डिस्कस कर रहे हैं तो डिस्कस द मैटर होता है, डिस्कस अबाउट द मैटर नहीं होता है। ठीक है, रिजेंबल के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है। जिस चीज़ पर साइन कर रहे होते हैं, बात मेरी नोट कर लीजिएगा, जिस चीज़ पर साइन कर, अगर मान लें हम पेपर पे साइन कर रहे हैं तो साइन और उस पेपर के बीच में कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, साइन द पेपर होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखते हैं। कंप्राइज भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। साइन, रिजेंबल, ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम प्रीवियस ईयर के ही ये हैं ऐसे प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस। रिजेंबल के साथ हम कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करते हैं। एज, ऑफ प्रीपोजिशन है नहीं होगा, टू प्रीपोजिशन है नहीं होगा, तो यहाँ सही क्या होगा? हिज फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और वो है दे अटैक्ड कर लीजिए, दे अटैक्ड। अब अटैक के साथ देखते हैं होता क्या है। अटैक अगर वर्ब है, तो अगर नाउन है तो उसके साथ ऑन प्रीपोजिशन लगता है, और अगर वर्ब है तो कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है। ठीक है, इसी बात को अगर बेनिफिट के साथ भी कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है। बेनिफिट वर्ब होती है, इसके साथ भी हम कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं। एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया है। ठीक है, इतनी बातें ध्यान में रखते हैं। तो अटैक अगर क्या है, वर्ब है तो कोई प्रीपोजिशन नहीं, और नाउन है तो प्रीपोजिशन ऑन लगता है। यहाँ अटैक वर्ब है, कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। यहाँ भी प्रीपोजिशन लगा है, यहाँ भी लगा है, यहाँ भी लगा है। सही ऑप्शन हो जाएगा दे अटैक्ड द एनिमी। ठीक है, अगला देखते हैं, लेट अस सिट डाउन शेड ऑफ ए ट्री फॉर सम टाइम। ये देख, इन द शेड ऑफ होता है, ध्यान रखना, इन द शेड ऑफ द ट्री होता है। इस पे चर्चा हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे, तो उसमें हम चर्चा करेंगे इनके यूज के बारे में, तो डिटेल उसमें समझा देंगे हम। सम टाइम से हम एक चीज़ देखते हैं, एक होता है सम टाइम, अलग अलग लिखा होता है कुछ समय, जैसे प्लीज़ गिव मी सम टाइम, हमें कुछ समय दीजिए। ठीक है, एक होता है सम टाइम, SOMETIME, ये सम टाइम एडवर्ब होता है, एट ए सर्टेन टाइम इसकी मीनिंग होती है। और एक होता है सम टाइम्स, और इस सम टाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। द गर्ल वाज प्लीज्ड मीन्स खुश होना होता है, और इसके साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है ये बात ध्यान रखते हैं। प्लीज्ड के साथ विद प्रीपोजिशन लगता है। तो और कितने वर्ड हैं जिसके साथ विद प्रीपोजिशन लगता है? प्लीज, फेमिलियर, सेटिस्फाइड। प्लीज, फेमिलियर और सेटिस्फाइड, इनके साथ प्रीपोजिशन किसका यूज होता है? विद प्रीपोजिशन का यूज होता है। ठीक है, फेमिलियर के साथ हम एक और बताएंगे कौन सा होता है, लेकिन विद का भी यूज होता है। प्लीज्ड, फेमिलियर, सेटिस्फाई के साथ विद का यूज होता है। ठीक है,
अब प्लीज्ड यहाँ है तो प्लीज्ड के साथ किसका यूज होगा, विद का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये गलत टाइप हो गया है, क्वेश्चन नंबर 6 कर लीजिएगा। माई फ्रेंड इंसिस्ट माई स्टेइंग विद हर, ठीक है। तो इंसिस्ट के साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है, इंसिस्ट के साथ प्रीपोजिशन ऑन का यूज होता है, और दैट सबऑर्डिनेट दैट क्लॉज का भी यूज होता है। अगर दैट यूज होगा तो आगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगी, और ऑन यूज होगा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं आएगी, ये बात ध्यान रखते हैं। अब देखते हैं इंसिस्ट के जैसे ही एक होता है परसिस्ट, परसिस्ट के साथ प्रीपोजिशन कौन सा यूज होता है, इन यूज होता है। परसिस्ट के साथ प्रीपोजिशन क्या यूज होता है, इन का यूज होता है, ठीक है। इतनी बातें देखने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, वी शुड नेवर लाफ, यहाँ एट हटा दीजिएगा, लाफ के साथ एट प्रीपोजिशन लगता है, ठीक है। तो अब देखते हैं किसके और कितनी चीज़ें जिसके साथ एट प्रीपोजिशन लगता है। लाफ, मॉक, जीर और स्कॉफ, इसके साथ प्रीपोजिशन कौन सा यूज होता है, एट प्रीपोजिशन का यूज होता है। लाफ, मॉक, जीर और स्कॉफ के साथ एट प्रीपोजिशन का यूज होता है। एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछा गया क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया है वो भी, ठीक है। 2018 में पूछा गया था, क्लोज टेस्ट का पहला ऑप्शन ही था स्कॉफ, आगे एट लगा हुआ था और हमें स्कॉफ वहाँ चुनना था, ठीक है। इतनी बातें ध्यान रखते हैं और स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पे। यू में साइन ऑन द पेपर, अभी अभी हमने बताया कि साइन के साथ जिस चीज़ पर साइन कर रहे होते हैं उसके साथ हम कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं। यहाँ एट लगा हुआ है, यहाँ अपॉन लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, साइन दिस पेपर। अच्छा, साइन इन इंक होता है, साइन इन इंक, ध्यान रखिएगा इंक से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर, यू आर आस्क्ड टू कॉपी दिस लेटर वर्ड बाय वर्ड। तो एक ईडियम होता है वर्ड फॉर वर्ड, वर्ड फॉर वर्ड, इसका मतलब क्या होता है, शब्दशः, इसका मतलब होता है क्या, शब्दशः, लिटरली जैसे लिखा हुआ है ठीक उसी तरीके से, ठीक है। वर्ड फॉर वर्ड यूज होता है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, वर्ड फॉर वर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, आई कॉम्प्लीमेंटेड राजू हिज प्रमोशन, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, जिस चीज़ के लिए कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है उसके पहले हम ऑन लगाते हैं, जिस चीज़ के लिए कॉम्प्लीमेंट दिया जाए, कॉम्प्लीमेंट और कॉन्ग्रेचुलेट, कॉन्ग्रेचुलेट, ठीक है। इसके साथ जिस व्यक्ति को दे रहे हैं उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे, फिर ऑन लगाएंगे, फिर जिस चीज़ के लिए दिया जा रहा है वो चीज़ लिखते हैं। सेम यही कॉम्प्लीमेंट के साथ भी होता है और कॉन्ग्रेचुलेट के साथ होता है, ठीक है। क्या करते हैं, जिस व्यक्ति को दिया जाता है, कॉन्ग्रेचुलेट किया जाता है, उस व्यक्ति का नाम, फिर ऑन लगाएंगे, फिर जिस चीज़ के लिए दिया जाता है। कॉम्प्लीमेंट जिसको दिया जा रहा है उसका नाम राजू, और जिस चीज़ के लिए दिया जा रहा है उसके पहले हम कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको याद कैसे करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट कॉम्प्लीमेंट समबडी ऑन समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द चाइल्ड डाइड जॉन्डिस, ठीक है। अब देखते हैं हम कि कोई भी डिजीज़ का नाम है, डाई, डाई ऑफ कब यूज होता है, जब बीमारी का नाम हो, बीमारी का नाम दिया हो। ध्यान देना, बीमारी अगर डिजीज़ वर्ड लिखा है तो ऑफ नहीं लगेगा, डाई ऑफ डिजीज़ नहीं होता है, डाई अभी बताते हैं, डाई फ्रॉम डिजीज़ होता है, ठीक है। लेकिन अगर उसका नाम दे दिया है, जैसे डाई ऑफ कोलेरा, ठीक है, डाई ऑफ जॉन्डिस, डाई ऑफ कैंसर, तो इसके साथ हम ऑफ लगाते हैं अगर आगे बीमारी का नाम दिया होता है, ठीक है, जिस चीज़ से मृत्यु होती है। डाई फ्रॉम, अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ओवरवर्क, बाकी सबके लिए हम यही लगाते हैं फ्रॉम। ओवरवर्क, ओवर ईटिंग, ओवर ईटिंग कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, तो इसके साथ हम फ्रॉम लगाएंगे। ओवर ड्रिंकिंग कोई बीमारी नहीं है, तो इसके साथ हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर कोई डिजीज़ है, ठीक है, तो हम उसके लिए फ्रॉम का, अगर डिजीज़ वर्ड लिखा हुआ है तो इसके लिए भी हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं।
ध्यान रखने वाली ये बहुत अच्छी बात है, डाई फ्रॉम डिजीज होता है, लेकिन अगर इसी डिजीज़ का नाम दे दिया जाए, जैसे कोलेरा दे दिया जाए, ठीक है, जैसे जॉन्डिस दे दिया जाए, कैंसर दे दिया जाए, तो इसके लिए हम ऑफ लगाएंगे। डाई ऑफ बीमारी का नाम, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ें हम आगे क्लास में डिस्कस कर देंगे। डाई फॉर के लिए भी क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्पोज आवर हाउस। डिस्पोज मीन्स, डिस्पोज ऑफ मीन्स होता है बेच देना, और उसके लिए सिंगल ऑफ यूज होता है। और इसके लिए एक और नोट कर लीजिएगा, सेल ऑफ मीन्स भी होता है बेच देना, और डबल एफ होता है ये, ठीक है। इतनी चीज़ें हम ध्यान रखते हैं। आशा करते हैं सारी चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। यहाँ और जहाँ नहीं समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। डेली हम प्रीपोजिशन के 15 से 20 क्वेश्चन सब कोशिश करेंगे, 15 से 20 क्वेश्चंस हों जिसे अच्छे से समझा के कराया जाए। और हाँ, देखिए, एक प्रीपोजिशन अगर बता रहे हैं तो उसके साथ 4 और बता रहे हैं, तो उसको आप याद कर लीजिए। अगर 15 है और सपोज एवरेज अगर मान लिया जाए 3 प्रीपोजिशन बता रहे हैं, तो 45 प्रीपोजिशन आप लोगों का तैयार होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, और अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए। जहाँ नहीं समझ में आए उसको ज़रूर पूछिए, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं कि क्या नहीं समझ में आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, या अच्छा लग रहा है तो भी उसको बताएं, और लाइक ज़रूर करें सेशन देखने के बाद, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।